आज हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन की सबसे पहले डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है जी। अब 3 तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। वाटर प्रोड्यूस होता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में असेंशियल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हम पहले वाटर ही की बात कर लेते हैं। वाटर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होता है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या है, जिसमें कि पानी की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट से ज़्यादा है। जब पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो रश करेगा इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इसके नतीजे में वाटर जो है वो उसका लेवल राइज हो जाएगा, उसको एक्सक्रीट करना ज़रूरी हो जाएगा। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सॉल्ट्स जो हैं वो रश करेंगे इनसाइड द बॉडी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स हायर हो जाएगी बॉडी में तो फिर उसको एक्सक्रीट करना ज़रूरी होगा। इसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम फूड मटेरियल्स के तौर पर लेते हैं। प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके नतीजे में अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन होती है या ब्रेक डाउन होती है तो उसके नतीजे में अमाइनो ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। ये अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो रीयूज़ हो सकते हैं फॉर द बिल्डिंग ऑफ अनदर प्रोटीन, या फिर अगर ये एक्सेसिव हैं तो इनको रिमूव किया जाना चाहिए। अगर ये रीयूज़ नहीं होते तो फिर ये अमाइनो ग्रुप्स जो हैं इनको ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ये इनके रिमूवल का तरीका ये है, अगर ये अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो रीयूज़ नहीं होते तो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होके ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है। अगर अमाइनो ग्रुप्स जो हैं, एक्सेसिव अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो बॉडी के अंदर रहें और वो एक्सक्रीट ना किए जाएं तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिटी प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक साबित होते हैं। अगर जो अमाइनो ग्रुप्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनका लेवल जो है वो एलिवेट हो जाए बॉडी में, अमाइनो एसिड्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाए बॉडी में, तो उसके नतीजे में क्या प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कन्वल्शंस काज कर सकते हैं जिनको कि झटके लगना कहते हैं, या फिर ये कोमा काज कर सकते हैं, या ये अल्टीमेट डेथ काज कर सकते हैं। ठीक है। अब इनको जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या अमाइनो एसिड्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए जो है वो क्या 3 तरीके हैं, किस तरह से वो एक्सक्रीट किए जाते हैं। उनमें एक तो ये है, बहुत सारे ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड्स हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो अमोनिया की शक्ल में, यूरिया की शक्ल में और यूरिक एसिड की शक्ल में एक्सक्रीट किए जाते हैं। उनसे कम अमाउंट थोड़े से अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्रिटेनाइन की शक्ल में, क्रिटाइन की शक्ल में, ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड की शक्ल में एक्सक्रीट किए जाते हैं। बहुत कम अमाउंट्स हैं अमाइनो एसिड्स के जो कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की शक्ल में एक्सक्रीट किए जाते हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है हाइपोजैंथीन की शक्ल में, जैंथीन की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में। एलेंटाइन बनाते हैं ये, यूरिया बनाते हैं और अमोनिया बनाते हैं। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के तौर पर फिर जो है वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब इसका एक सब टॉपिक है नेचर ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट इन एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो अपने हैबिटेट के मुताबिक किस किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि एनिमल्स जो हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं और डिज़र्ट हैबिटेट में रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट वो है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी है, यानी इनमें मरीन और इनमें फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो शामिल हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो है जहाँ पर के जो है वो ना बहुत कम पानी है ना बहुत ज़्यादा पानी है,
नॉर्मल उसकी कंसंट्रेशन है। डेज़र्ट वो हैबिटेट है जहाँ पर के पानी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ता है। अब एक्वेटिक हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तीन तरह के हैबिटेट्स के मुताबिक तीन तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। एक्वेटिक हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया जो है वो बहुत लेस क्वांटिटीज़ में भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसकी वजह क्या है कि ये बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व हो जाता है और डिज़ोल्व होने के बाद फिर ये बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सक्रीशन होनी चाहिए। इसकी एलिमिनेशन जो है वो नेसेसरी है बॉडी की के फ्लूइड कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। इसकी एक्सक्रीशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? इसकी एक्सक्रीशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका 1 ग्राम एक्सक्रीट करने के लिए 1 ग्राम एक्सक्रीशन के लिए हमें 500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर है। इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वो इसको एक्सक्रीट कर सकते हैं या अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ उनको क्या फ़ायदा होता है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जो एक्सेसिव वाटर उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है वो भी उसके साथ अमोनिया के साथ जो है उसको निकाल दिया जाता है। इस तरह से उससे निजात हासिल हो जाती है और इस तरह से सेल्स जो हैं वो डैमेज होने से बच सकते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? ये फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं, यानी फ्रेश वाटर दरिया में, स्प्रिंग्स में, इस तरह के तालाबों में रहने वाली जो फ़िश हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। नेक्स्ट है यूरिया। दूसरी टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया। यूरिया वो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, यानी जहाँ पर पानी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ये चूँकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए ये अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर एक्सक्रीट नहीं कर सकते, उसको पहले कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं। अगर ये अमोनिया को, ये वाले ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अमोनिया को ही रिटेन करें एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि ये डिहाइड्रेशन काज कर देगा। इसलिए एक अल्टरनेटिव वे नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए वो जो अपनाते हैं दैट इज़ द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। तो ये जो है यूरिया की एक्सक्रीशन के लिए कम पानी चाहिए होता है। इसके 1 ग्राम एक्सक्रीशन के लिए हमें 50 मिलीलीटर्स वाटर रिक्वायर्ड है। अमोनिया जो है वो यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है? अमोनिया जिस मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए से यूरिया में कन्वर्ट होता है दैट इज़ नोन एज यूरिया साइकिल। इसका ये साइकिल क्या है? इसमें एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है ये दोनों मिलके सिट्रुलिन बनाते हैं। सिट्रुलिन जो है वो ऑर्निथीन के